चलो ठीक, लिखो फॉर्मूला, हेडिंग दो, मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और ये रहे आपके फार्मूले। सबसे पहले फार्मूले लिखोगे आप। फार्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ऐसा का ऐसा ही फार्मूला लिखना है, इंडिविजुअल सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का और कंटिन्यूअस सीरीज का। याद है कि भूल गए? फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन। एक फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। तो ये एक पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला। एक है इंडिविजुअल सीरीज का, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज का, तीसरा है कंटिन्यूअस सीरीज का। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल आंसर्स। फॉर्मूला कैसे पढ़ोगे? समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, समेशन एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एफ, और समेशन एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एफ, और उसका कोएफिशिएंट, ये फोर्थ फार्मूला बोल सकते हो आप। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन इज मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन। चलो लिखो, अगर फार्मूले हो जाए तो बताओ। अब चलो इसमें देखो, मीन डेविएशन अबाउट मीन के जैसा ही एक फार्मूला आता है जिसको बोला जाता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्या बोला जाएगा? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब फार्मूला बिल्कुल सेम है। देखो, मीन डेविएशन अबाउट मीन में क्या था? एक्स में से एक्स बार मतलब उसका मीन माइनस करना था। यहाँ पे भी मीन माइनस किया मतलब एक्स बार, यहाँ पे भी मीन माइनस किया मतलब क्या? एक्स बार। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियम में सब कुछ वैसा ही रहेगा, सिर्फ जो चीज माइनस करनी है वहां आपको यहाँ माइनस करना है क्या? मीडियन। यहाँ पे भी माइनस करना है क्या? मीडियन। और यहाँ पे भी माइनस करना है क्या? मीडियन। और यहाँ पे भी आप लोग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाय मीन के जगह पे क्या लेना है? मीडियन लेना है। और सुनो मेरी बात, जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होता है, वैसे ही होगा क्या? मीन डेविएशन अबाउट मोड। तो पहले एक्स में से मीन माइनस करेंगे, फिर मीडियन माइनस करेंगे, और यहाँ पे हर जगह क्या माइनस करेंगे? मोड। तो ये फॉर्मूला भी आपको लिख लेना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का और मीन डेविएशन अबाउट मोड का। स्क्रीन पे दिख रहा है, वैसा का वैसा लिखो। इसके नीचे और चलो फिर, यही है कंटिन्यूअस सीरीज के लिए सेम है, मिड पॉइंट में से मोड माइनस करने का और समेशन एफ से डिवाइड करने का। कोएफिशिएंट में ऊपर भी मोड और नीचे भी मोड। दैट्स इट, दैट व्हाट वी डू। चलो, अगर फार्मूला लिखना हो गया तो क्वेश्चन देखो, वेरी इजी इजी क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन। आ जाओ, लिखो क्वेश्चन। देख, क्वेश्चन लिखो पहले।
क्वेश्चन कहता है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड इट्स कोइफिशिएंट। तो ये क्वेश्चन दिया है आपको, x इज इक्वल टू 15, 20, 17, 19, 21, 13, 12, 10, 17, 9, 12। उसमें नहीं है, क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन उसमें जो है वो बाद में करेंगे, पहले एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसको लिख लो। पंद्रह, 20, 17, 19, 21, 13, 12, 10, 17, 9, 12। बस इसके लिए दो छोटे छोटे कॉलम बनाने के, हमें एक्स दिया हुआ है, लिखो एक्स की वैल्यू लिखो, 15, 20, 17, 19, 21, 13, 12, 10, 17, 9 और 12। उसकी टोटल करो नीचे। पहले एक्स की वैल्यू लिख ले पहले, लिख के करो। 15, 20, 17, 19, 21, 13, 12, 10, 17, 9 और 12। उसकी टोटल के नीचे लिखेंगे अपन समेशन एक्स। कैलकुलेटर उठाओ और फटाफट टोटल करो, देखो 165 आती क्या। आई 165। चलो एन कितने नंबर ऑफ आइटम, 11 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11। अब इस टेबल के नीचे अपन वैल्यू निकालेंगे एक्स बार की। किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स बार की। अब एक्स बार की फार्मूला क्या है, समेशन एक्स अपॉन एन। और समेशन एक्स मतलब 165 डिवाइडेड बाय एन मतलब कितना, 11। 165 डिवाइडेड बाय 11 कितना आता है, 15। अब सुनो, फार्मूला कहता है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए हमें टोटल चाहिए एक्स माइनस एक्स बार की। किसकी टोटल चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार। तो यहां एक्स की वैल्यू कितनी है, 15। एक्स बार की वैल्यू कितनी है, 15। तो 15 माइनस 15 कितने होंगे, 0। चलो फिर अब अपन एक कॉलम बनाते और उसमें वैल्यू भरते एक्स माइनस एक्स बार की। पर इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें हमेशा ये दो डंडियां दी गई है। यहां लिखना है अपने को 15 माइनस 15 और इसका आंसर आएगा कितना, 0। नीचे लिखना है एक्स की वैल्यू है 20 माइनस एक्स बार मतलब 15। तो 20 में से 15 गए, कितने बचे बेटा, 5 बचे। नीचे करना है 17 माइनस 15, दो डंडी लगा के, मतलब इसको कोई प्लस माइनस की साइन नहीं देनी है। 17 में से 12 गए, 2 बचे। नीचे करना है अपने को 19 माइनस 15, मतलब हर एक्स में से उसका एक्स बार माइनस करना है, 4 बचेंगे। नीचे करने हैं अपने को 21 माइनस 15, इसका आंसर आएगा 5। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट, अब आपको यहाँ क्या करना है मालूम है, 13 माइनस 15। फिर आप बोलोगे सर 13 माइनस 15 तो -2 आता, कितना आता, -2। तो ये जो दो डंडी है ना इसके पहले, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट, मतलब ना तो वो प्लस है ना तो वो माइनस है। -2 लेने की बजाय कितना लेने का, 2 ही लेने का। दैट इज द पर्पस। फिर यहाँ पे भी हम करेंगे 12 माइनस 15। वैसे 12 माइनस 15 -3 आता, पर ये दो डंडी लगा दी तो इसका मतलब है वो तो ना तो +3 है ना तो -3। फिर हमें करना है 10 माइनस 15 और फिर हमें करना है यहाँ पे 17 माइनस 15। सब कुछ एब्सोल्यूट, कोई साइन नहीं, प्लस की भी नहीं और माइनस की भी नहीं। फिर यहाँ पे हम करेंगे 9 माइनस 15।
और यहां हम करेंगे एब्सोल्यूट 12 माइनस 15। अब इन सबकी टोटल करो, जो आएगी आपकी समेशन x माइनस एक्स बार, यही तो फार्मूला था। कितना था, फिर से करो। 5 प्लस 2, 7, 7 प्लस 4 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26, 26 और 2 28, 28 और 6 34, 34 और 3 37 आता। 37 नहीं 38 ही आता। रीजन है 21 में से 15 गए, 5 नहीं आते, यहाँ कितना आता, 6 आता। 38 इज अ करेक्ट आंसर। चलो आगे। अब देखो भाई, हमारे पास x बार तो है। अब ये फार्मूला है जो आपने अभी अभी लिखा, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला है। सम करनी है x माइनस एक्स बार की बिना प्लस माइनस के साइन के, और उसको n से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 38 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो 4 मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क का क्वेश्चन है, 4। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन बोला तो एक्स एक्स में से एक्स बार माइनस करने का, मोड बोला तो उसका मोड माइनस करने का, मीडियन बोला तो उसका मीडियन माइनस करने का, दैट्स इट। उसके सिवा कुछ भी नहीं करना है। इसका कोएफिशिएंट का फार्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, वो मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय क्या, मीन। दोनों तो चीजें पता है अपने को, अभी अभी निकाला अपन ने। मीन डेविएशन अबाउट मीन 38/11 मतलब 3.45, और उसका मीन 15 है पहले से ही एक्स बार, तो 3.45 को 15 से क्या कर देने का, डिवाइड करने का, आंसर पॉइंट में आएगा। या तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आंसर परसेंटेज में आएगा। चलो हो गया क्या। अब देखो आगे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, वेरी इजी टॉपिक। फार्मूला लर्न करो, पर फार्मूला भूल गए तो गई भैंस पानी में, फिर नहीं कुछ हो सकता। देखो आपके नोट्स में अगला क्वेश्चन है, मीन डेविएशन अबाउट मीन वाले टॉपिक में पहला ही क्वेश्चन है। क्या बोला है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू द हाइट टू द नियरेस्ट इंच ऑफ 100 स्टूडेंट विथ मीन एज अ बेस। तो हाइट दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, इसका मतलब x है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये एक डिस्क्रीट सीरीज है, और मीन एज अ बेस निकालना है, मतलब हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो सबसे पहले अपन मीन निकालेंगे, फिर ही निकलेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मैं कर देता हूं ऐसा का ऐसा ही टेबल बनाने का। और यहां पर हमें ये वाला चीज चाहिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन डिस्क्रीट सीरीज का। तो हमें दो चीजें चाहिए देख, एक चाहिए समेशन एक्स माइनस मीन, मतलब एक्स बार बोल सकते हो आप इसको।
तो x बार पहले निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक कॉलम और डालना पड़ेगा, x बार ऐसे ही नहीं निकलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए एफ एक्स डालना पड़ेगा आपको। है क्या जगह छोड़ी क्या एफ एक्स के लिए? समेशन एफ एक्स करना पड़ेगा और उसके बाद ही तो एक्स बार निकलेगा। फिर नीचे हमारा फार्मूला, टेबल बना लो बताता। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय, बोल। हम्म, एक महीना बाद। चलो भाई, सबसे पहले f मल्टीप्लाइड बाई एक्स करो तो हमें x बार की वैल्यू मिलेगी। बोल, 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है? 120। 61 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना? 0। हम करेंगे 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 120, 61 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 62 मल्टीप्लाइड बाई 15 930 आएगा यहाँ पे। 63 मल्टीप्लाइड बाई 29 1827 आएगा यहाँ पे। 64 मल्टीप्लाइड बाई 25 1600 आएगा यहाँ पे। 65 मल्टीप्लाइड बाई 12 780 आएगा यहाँ पे। 66 मल्टीप्लाइड बाई 10 660 आएगा यहाँ पे। 67 मल्टीप्लाइड बाई 4 268 आएगा यहाँ पे। 68 मल्टीप्लाइड बाई 3 204 आएगा यहाँ पे। और इन सब की टोटल करोगे आप तो आपको मिलेगा 6269 6269। अगर समेशन एफ और समेशन एफ एक्स, अब समेशन एफ तो 100 स्टूडेंट की बात कही है तो जाहिर सी बात है कितना रहेगा? 100 ही रहेगा। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे आप लिखोगे 6269 डिवाइडेड बाय 100 और x बार आपका आता है 62.69। अब आपको हर x में से x बार को माइनस करना है और उसको उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब f से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आओ मैं करके देता हूं। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। x की वैल्यू कितनी है? 60। और इस 60 में से कितने माइनस करने हैं आपको? 62.69। और आपको निकालनी बेटा इसकी वैल्यू। यहाँ पे f की वैल्यू है 0 मल्टीप्लाइड बाई 61 माइनस 62.69 और इसकी वैल्यू निकालोगे। यहाँ है f की वैल्यू 15 मल्टीप्लाइड बाय 62 माइनस 62.69 और आपको लिखना है इसकी वैल्यू। यहाँ पे f की वैल्यू है आपकी 29। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे x से मतलब 63 से माइनस 62.69 और इसका आंसर निकालोगे। यहाँ आपकी f की वैल्यू है 25। इसको करोगे 64 से माइनस 62.69 और यहाँ इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ f है 12 मल्टीप्लाइड बाई करोगे 65 माइनस 62.69 और इसका करोगे यहाँ पे प्रोडक्ट। यहाँ f की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाइड बाय 66 माइनस 62.69 और यहाँ इसकी वैल्यू निकालोगे।
यहाँ है 4 मल्टीप्लाइड बाय 67 माइनस 62.69 और इसकी वैल्यू यहाँ करोगे, यहाँ है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाय 68 माइनस 62.69। इन सबको आप कैलकुलेट करोगे और नीचे उसका सम करोगे, वो आपका रहेगा समेशन एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार। तो हम करेंगे 60 माइनस 62.69 मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये सब एब्सोल्यूट लेना है, इसके आगे भी एक डंडी, इसके पीछे भी एक डंडी। तो ये आएगा 5.38। इसके आगे एक एक डंडी जरूर लगाना भाई, ये यहाँ पे एक डंडी और यहाँ पर एक डंडी, यहाँ यहाँ, ताकि इसमें कोई प्लस और माइनस की क्या ना आए, साइन ना आए। ये आप लगाते चलोगे एक एक एब्सोल्यूट की साइन, सो दैट देयर इज नो प्लस नो माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है 61 माइनस 62.69, ये तो जीरो ही आएगा, यहाँ तो दूसरे इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तीसरे इसमें देखो कितना आता है 0.69 मल्टीप्लाइड बाय 15, 10.35 आया क्या, बराबर कर 62 माइनस 62.69 कर मल्टीप्लाइड बाय 15 कर 10.35 आता। एक मिनट, 62.69 माइनस 62 मल्टीप्लाइड बाय 15, बरोबर है ना रे 10.35। अब आगे आएगा आपका 63 माइनस 62.69 मल्टीप्लाइड बाय 29, 8.99 आता है इसमें, 8.99। अब यहाँ 64 माइनस 62.69 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये आता 32.75। आगे करो 65 माइनस 62.69 मल्टीप्लाइड बाय 12, यहाँ पे एक गलती पहले सुधारो, कौन सी, मीन गलत हुआ था, बराबर, इसको सुधारना। तो ये जो टोटल है ये 6389 आती और ये 100 आता, तो मीन आएगा 63.89। तो सभी एक्स में से ये रहा एक्स, इसमें से माइनस करना है 63.89 63.89 63.89 63.89 और उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी फ्रीक्वेंसी से, तो ये होगा एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार और ये एब्सोल्यूट, इसमें साइन इग्नोर करो, तो ये आता 7.78 0 28.35 25.81 2.75 13.32 21.1 12.44 12.33, टोटल आता 123.88। अब आपके पास वो सारी चीजें अवेलेबल है जो आपको चाहिए क्या निकालने के लिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के। आओ फिर फार्मूला उठाते हैं।
फार्मूला ये रहा डिस्क्रीट सीरीज के लिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये है समेशन एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट वाला डिवाइडेड बाय समेशन एफ। इसकी वैल्यू पता है अपने को, ये वैल्यू है 123.88 और समेशन एफ की वैल्यू पता है कितनी, 100। तो इसका आंसर आएगा 1.2388। दैट्स इट, इतना ही पूछा था। प्रैक्टिस करनी पड़ती, फार्मूला याद रखना पड़ता, बाकी कुछ भी कठिन नहीं है। समझ में आया कैसे किया? कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी है। अब इसमें दो क्वेश्चन है नीचे। फाइंड आउट द मीन डेविएशन फ्रॉम मोड एंड इट्स कोएफिशिएंट। अब इसका मोड क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मोड है उसका। 15, 20, 23, 20 ये दिख रहा है 23, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 23 दिख रही है, तो मोड आएगा 65। ये मोड है। अब हर एक्स में से क्या माइनस करने का, 65 माइनस करने का, और उसको फ्रीक्वेंसी से क्या करने का, मल्टीप्लाई, हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोएफिशिएंट। लेस देन टाइप का क्वेश्चन है, ये नहीं आया तो लगे तो कल मैं करके दूंगा, पर ट्राई करो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेस देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मीडियन है। ये दो क्वेश्चन होमवर्क मार्क कर लो जो आपके नोट्स में है, ट्राई करो। एक मोड से करना है और एक किससे करना है, मीडियन से करना है। तो मोड और मीडियन तो भी निकाल के लेके आओ, बाकी तो हो ही जाएगा।